इन द मॉर्निंग जब भी मैं सुबह उठती हूँ, मुझे बस मैं यही प्रे करती हूँ गॉड से कि आज का दिन मेरे को बस अपनों लोगों से हर्ट नहीं मिले। नॉट माई पेरेंट्स, बट पेरेंट्स को छोड़ के भी एक अलग दुनिया होती है हमारी। एंड मैं बस वही चाहती हूँ कि वहाँ से मुझे कोई भी हर्ट नहीं पहुँचे, क्योंकि पेरेंट्स के बाद हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, या बहुत कोई मीटिंग में जाता है, कोई ऑफिस जाता है, वहाँ पे भी वर्ल्ड रहते हैं, वहाँ पे भी दोस्त बनते हैं। एंड कभी कभी रिलेटिव्स भी हमारे दोस्त रहते हैं, कभी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारे दोस्त रहते हैं। इट्स डिपेंड कि हमारा दोस्त कौन है, या कभी कभी हमारा पपी भी हमारा दोस्त होता है। कौन किस टाइम तुम्हें कब धोखा दे सकता है, कौन तुम्हारे साथ फेक कर रहा है, तुम उस ऐसा भी हो सकता है तुम उसके साथ बहुत अच्छा कर रहे हो, बट वो सामने वाला बंदा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारी कोई दोस्त है, तुम तुम्हें उसके हर एक एक्शन से फ़र्क पड़ रहा है। इन माई लाइफ मेरी एक कज़न है, और वो मेरे से हम लोग बचपन से ही साथ में हैं, बचपन से ही। एंड मुझे मैं किसी के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे एक अटैचमेंट हो जाती है, फिर जो उसके एक्शन है वो मुझे कंट्रोल करने लग जाते हैं। लाइक मैं कंट्रोल होने लगती हूँ उस इंसान के थ्रू, जिसको मैं प्यार करने लग जाती हूँ। तो तुम एक कनेक्शन समझ रहे हो कि तुम जिसको प्यार कर रहे हो, तुम धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आ रहे हो। अगर तुम्हारा दिल ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ज़्यादा तुम मैच्योर नहीं हुए हो अभी, और मैं कभी इस लेवल की अभी तक मैच्योर ही नहीं हो पाई हूँ कि मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उससे कंट्रोल ना हो पाऊँ। ये चीज़ मेरे को हर टाइम हर्ट करती है। मैं अटैच हो जाती हूँ कॉलेज में किसी फ्रेंड से, मान लो अभी तक हुआ नहीं है ऐसा उस लेवल का, या मैं कोई कज़न से अटैच हो जाती हूँ, या मेरे कोई जो पास्ट स्कूल के या कोई मेरे फ्रेंड है उससे अटैच हो जाती हूँ। कि मैं जैसा सबको सोचती हूँ वो उस टाइप के मुझे नहीं सोचते हैं। एंड दैट टाइम यू रियलाइज़ कि तुम कितने ज़्यादा अकेले हो इस पूरे वर्ल्ड में। सुबह उठते ही मैं बस सोचती हूँ कि मैं बस एक अच्छी लाइफ जीऊँ, मैं बस आज का दिन मेरा अच्छा हो, आज का दिन मेरे को हर्ट नहीं हो। मैं बहुत खुश रहती हूँ, सब मुझे बहुत अच्छा फील कराते हैं। डेली ऐसा नहीं होता, बट मोस्टली ऐसा ही होता है। मेरे जो कज़न्स हैं, मतलब जिसको मैंने ट्रस्ट कर चुका है, वो सब कुछ अच्छे से होता है, सब कुछ अच्छा चलता है। एंड जो मेरा एम है मेरे लाइफ को लेके, वो भी ठीक चलता है सुबह सुबह। कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि पिछले रात ऐसा ट्रॉमा आ जाता है कि मैं उस सुबह मेरे फर्स्ट में मेरे इंस्टा रील रहती है, एंड आई वॉज सो फक्ड दैट टाइम। मेरे दिमाग में रहता है मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कभी कुछ नहीं कर सकती, मैं बस रील्स चला सकती हूँ, मैं मेरी कोई लाइफ प्रोडक्टिव नहीं हो सकती। एंड ये सोचने के बाद जब मैं रील्स चला लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आती हूँ अपना कमबैक पे। फिर मेरे अंदर ज़ोरदार कमबैक आता है कि ना, मेरे को दिखाना है इस दुनिया को कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे दिखाना है, मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। मैं सबको ब्लॉक कर देती हूँ, सबको ब्लॉक कर देती हूँ। एंड ये एक मोटिवेशन है कि अगर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसिस्टेंसी, फिर बीच में हम लोग रोक नहीं सकते। अगर जो रुक जाता है वो हार जाता है, फेल हो जाता है। कंसिस्टेंसी के बीच में फिर से प्रोक्रेस्टिनेट करना इज़ लाइक तुम फेलियर हो, तुमने सब कुछ रूल्स बिगाड़ दिया, अपना टाइम टेबल हटा दिया। बस मेरे साथ ऐसा ही होता है यार। मैं रील चलाती हूँ, एंड देन क्योंकि मैं मेंटली फक्ड रहती हूँ पिछले दिन, एंड देन जब शाम होने वाली रहती है, फिर एक अंदर आता है, मैं कुछ देर तक कंट्रोल रहती हूँ, देन आई वॉज, फिर धीरे धीरे मैं चाहती हूँ कि कोई तो मेरे को याद करे, मैं एग्जिस्ट करती हूँ किसी के लाइफ में कि नहीं। मैं बस अकेली रहती हूँ, मेरे को, मैं जब तक किसी को कुछ ना पूछूँ, नो वन, कोई भी मेरे से कुछ नहीं पूछता, मनी रिलेटेड या कुछ रिलेटेड, एवरीवन वो सबसे आगे आ जाते हैं। वो ये सब बात बहुत नॉर्मल लगती है, ये सब अंकल आंटी के मोटिवेशन आई नो, जो कि 50 ईयर्स के हो जाते हैं, एंड देन उनका जो एक्सपीरियंस रहता है इस दुनिया जो उनको धोखा दे देती है उस टाइप से। बट एक्चुअली मैं ये सब अभी इस एज में भी फेस कर रही हूँ, क्योंकि एट दिस टाइम मैंने जिस दोस्त को अपनी बचपन से लेके बहुत ज़्यादा करीबी माना था, मैंने उसको
लाइक मैं रोती थी यार, अगर उस लड़की से हर्ट हो फील हो जाता था तो मुझे, तुम किसी से इतने अटैच हो जाते हो बचपन से, तुम्हें हर्ट होता है एंड देन तुम्हें समझ में आता है इसे, ये सब फेक है। एंड देन फिर अगेन तुम्हारी कोई नेक्स्ट फ्रेंड रहती है, अगेन तुम्हें रियलाइज़ होता है ये भी फेक है। देन 8-9 बजता है, तुम्हें फिर समझ में आता है सब कुछ फेक है। तुम घर में गालियाँ सुन लेते हो, घर में तुम सब कुछ सुन लेते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कभी कभी बहुत अच्छा होता है, कभी कभी बुरा होता है। कभी कभी खुद से फीलिंग आने लगती है अंदर से कि नहीं नहीं, कभी कभी खुद ही खुद को अब्यूज़ होने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरी जो हरकतें हैं वो मेरे को अब्यूज़ करा देती है खुद से खुद को। एंड इसका आंसर आ सकता है कंसिस्टेंसी, ऑल ऑफ दिस मोटिवेशन एंड ऑल ऑफ दिस। बट इसका आंसर ये भी आ सकता है कि कन्फ्यूज़न। बट मैं श्योरिटी हूँ, बट एक कन्फ्यूज़न, देन फिर श्योरिटी, देन कन्फ्यूज़न। एंड एट नाइट सब कुछ लाइक मेरे को दिमाग में पता नहीं कुछ ऐसा डोपामीन आता है, कुछ तो आता है मेरे दिमाग में, कोई तो भूत प्रेत आत्मा कुछ तो आती है कि मेरे को सब कुछ रियल दिखने लग जाता है, मेरे को सब कुछ पता चल जाता है। ये चीज़ रात को ही आती है मुझे। रात को ही मेरे अंदर पढ़ाई का जो कीड़ा है वो एकदम फुल पे, तो वो हमेशा ही रहता है। एंड देन वीडियोज़ का कीड़ा वो भी फुल पे रहेगा रात को। एंड देन सोने का नाम ही नहीं मैं रात को लेती हूँ, आई डोंट नो मुझे। एंड उस टाइम मेरे को सबकी सच्चाई दिखती है कि मैं कितना ज़्यादा फेक बनी जा रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, लाइक मैं फेक हुआ जा रहा है मेरे साथ, सब कुछ फेक। पर वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है एंड मैं ही चूतिया हूँ कि मैं किसी और की लाइफ इतनी अच्छी खुश है तो मैं अपनी लाइफ उनमें डिपेंड करके रखी हूँ। सो आई वॉज स्केर्ड ऑफ अटैचमेंट। आई एम लाइक मुझे अटैचमेंट चाहिए ही नहीं, मुझे पेन, मुझे लव वाला जो वर्ड है किसी इंसान से, तब तुम वो वाला नहीं समझने लग जाना, ठीक है, वो वाला नहीं। लेकिन ये अटैचमेंट जहाँ पे आ जाता है ना, वहाँ पे मैं कंट्रोल करने लग जाती हूँ। एंड नाउ बस मेरा एक ही नाटक अब स्टार्ट हुआ है कि मैं बस एक शांत लाइक डेड बॉडी जैसे रिएक्ट करती हूँ। बोलना कम है मेरा, मुझे अच्छा ही नहीं लगता किसी से अब बात करना। मैं बात करना चाहती हूँ बट मेरे अंदर यही रहता है कि मैं अटैच ना हो जाऊँ, मैं अटैच ना हो जाऊँ, बस यही डर रहता है, तो मैं बात ही नहीं करती हूँ। बस मैं इस कैमरा में बात कर सकती हूँ क्योंकि इस कैमरा में मुझे फ़ायदा मिलेगा यार, मुझे पैसे मिलेंगे, मैं फेमस हो जाऊँगी। तो मेरा मुंह बस उस जगह खुल सकता है जहाँ पे कि मेरा फ़ायदा हो, क्योंकि मैं अब खुद के बारे में सिर्फ सोच सकती हूँ। अगर मैं अभी खुद के बारे में नहीं सोचती तो मैं अभी वीडियोज़ भी अपलोड नहीं करती।